दिल्ली में अकबरुद्दीन अवैसी साहब की धमाकेदार और शानदार एंट्री। दोस्तों देखिए, किसी हीरो से कम नहीं लग रहे हैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब। दिल्ली में देखिए, जो सुनामी आई हुई है, ये सुनामी कहीं ना कहीं जीत में तब्दील होने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए यानी चुनाव प्रचार के लिए अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के छोटे भाई यानी अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी आ जाना चाहिए। इसलिए कि जिस तरह से माहौल पूरी तरह से बन चुके हैं और लोग समझ चुके हैं कि इस बार हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के उम्मीदवार को ही अपना कीमती वोट देंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर अकबरुद्दीन अवैसी साहब की एंट्री हो जाती है इस समय में तो पूरी तरह माहौल बदल जाएगी। लोग जिस तरह से अभी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की रैली में आ रहे हैं, लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सभा में सुनने के लिए जब आ रहे हैं तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब के चाहने वाले और भी ज़्यादा हैं। अगर अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी उतर जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए तो पूरी तरह माहौल गर्म हो जाएंगे और एआईएमआईएम पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके हक में और भी ज़्यादा वोट पड़ेंगे। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं किसी भी क्षेत्र से, आप अगर एआईएमआईएम पार्टी के समर्थक हैं तो क्या आपके भी मन में ये बात है कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब को आना चाहिए दिल्ली के मुस्तफाबाद और ओखला विधानसभा सीट, इन दोनों सीटों पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब को आना चाहिए और चुनाव प्रचार करना चाहिए। इसलिए कि इस बार कहीं ना कहीं माहौल पूरी तरह बन चुका है। इसलिए बन चुका है माहौल कि एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सभा में लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। उनके बाद इम्तियाज़ जलील साहब भी सभा कर रहे हैं तो उनके भी सभा में सड़कें जाम हो जा रही है। लोग पूरी तरह से एआईएमआईएम पार्टी के दीवाने हो चुके हैं। इन दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एआईएमआईएम पार्टी की सुनामी आ चुकी है। एआईएमआईएम पार्टी के दीवाने इस तरह तड़प रहे हैं। एक झलक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का पाने के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई दूल्हा आ चुका है। खास बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को हैदराबाद का दूल्हा कहेंगे तो ये कम नहीं होगा। और आपको बता दूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और चर्चा पूरे दुनिया में हो रहे हैं। जितने भी पार्टियागण हैं सभी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के एमएलए बौखला चुके हैं पूरी तरह से। ख़ास तौर से ओखला विधानसभा से जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं अमानतुल्लाह खान, वो पूरी तरह बौखलाहट में पहुंच चुके हैं और ये वो ठान चुके हैं, वो भी अब समझ चुके हैं कि हमारी जो कुर्सी है वो कुर्सी अब नहीं रहेगी। ये कुर्सी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हक में जा रही है। यानी ओखला विधानसभा सीट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जीत रहे हैं। दोस्तों इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस सीट पर कब्जा कर पाएंगे कि जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सभा में लोग आ रहे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को पसंद कर रहे हैं, तो इस सीट पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की शानदार जीत होगी और बहुत वोटों के अंतराल से, बहुत सारे वोटों के अंतराल से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के उम्मीदवार शिफाउर रहमान साहब चुनाव जीतेंगे। और आपको ये खुशी की खबर बता दूं कि ताहिर हुसैन साहब को जमानत मिल चुकी है। ताहिर हुसैन साहब 5 दिन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। जी हाँ, ताहिर हुसैन साहब मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनताओं से मिल पाएंगे। वो चुनाव प्रचार करेंगे 5 दिन, उनके बाद फिर वो तिहाड़ जेल चले जाएंगे। अभी वो तिहाड़ जेल में मौजूद हैं। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाई है कि ताहिर हुसैन साहब चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं। यानी 29 फरवरी कल के दिन वो जेल से बाहर आएंगे और 3 फरवरी तक वो चुनाव प्रचार करेंगे। उसके बाद वो फिर जेल चले जाएंगे। तो इस वीडियो को आगे आप लोग खूब शेयर करें। आप लोग एआईएमआईएम पार्टी के समर्थक हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिए कि अकबरुद्दीन आना चाहिए दिल्ली में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी आ चुके हैं। एआईएमआईएम पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंच चुके हैं। अब जिनको सुनने के लिए जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं वह है अकबरुद्दीन अवैसी साहब। उनको भी आना चाहिए और इंशाअल्लाह ये दोनों सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी की जीत होगी, मुस्तफाबाद विधानसभा और ओखला विधानसभा।